हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद होगी आप सब लोग पहले की भांति स्वस्थ मजे में और अपनी पढ़ाई में अपने उद्देश्य की तरफ निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। सो आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने अपने बायोलॉजी की कई तमाम वीडियो पर चर्चा की है। आज की इस वीडियो में भी हम अपने बायोलॉजी के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होएगा वो थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन से कनेक्टेड होएगा, जिसके विषय में हम पूरे वीडियो में या पहले की वीडियो में सबसे चर्चा कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दो टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल और फीमेल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम प्लांट्स वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड, आई मीन फ्लावर वाला। फ्लावर क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या पार्ट है, इसके कितने इसके पार्ट होते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं। इन तमाम वीडियो पर, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, सो करते हैं अपने टॉपिक के स्टार्ट बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले फ्लावर, अगर फ्लावर क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है, एनेथोलॉजी होता है। फ्लावर को हिंदी में पुष्प फूल ये बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है, एनेथोलॉजी। क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर। एनेथोलॉजी। क्लियर माय डियर फ्रेंड, अगर इसके पीछे हम इस्ट लगा देंगे एनेथोलॉजिस्ट, वो इसका क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्लावर का, फ्लावर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ फ्लावर, तो वन लाइन में जवाब देना, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट का ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रजनन अंग होता है। क्लियर, जैसे मेल में मेल और फीमेल में होते हैं, उसी प्रकार से फ्लावर में, प्लांट में भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। क्लियर माय डियर फ्रेंड, जैसे कि फीमेल में ओवेरी होती है और मेल में टेस्टिस होते हैं और पेनिस होता है, इस प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है फ्लावर का, फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स का निर्माण करना। कैसे होता है हम पढ़ेंगे। फ्रूट्स और सीड्स का बनाना, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि फ्लावर के विषय में हमें पता होनी चाहिए, पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है, एनेथोलॉजी होता है। और फ्लावर क्या है, अगर व्हाट में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ फ्लावर, तो आप ये जवाब देना। क्लियर। अगर इसके फंक्शन पूछे कि इसका क्या फंक्शन है, तो आप ये वाला जवाब देना। क्लियर माय डियर फ्रेंड, तो फ्लावर क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, वो ऑफस्प्रिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑफस्प्रिंग के आने वाली संतान के लिए। और इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है, फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण करना होता है, उसकी फॉर्मेशन करना होता है, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इतनी सी बातें क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं फ्लावर के पार्ट के विषय में। ये कुछ सामान्य सी बातें थी। अगर आपसे कोई पूछे फ्लावर क्या है, तो वन लाइन में जवाब देना, जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब हम इसके फ्लावर के टाइप के विषय में पढ़ेंगे। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, चार। पहला होता है सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। सबसे पहली बात तो फ्लावर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। कई बच्चे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। फ्लावर में हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या शर्त है, एक मेल पार्ट होना चाहिए और एक फीमेल पार्ट होना चाहिए। और फ्लावर में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमेशा याद रखना। फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें से मेल और फीमेल पार्ट क्या हो, प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको विजिबल होगा वहां तक, एक बार मैं, चलो आपको विजिबल भी नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, और विजिबल है तो बेटर है। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है। जो स्टेमन होता है ये क्या पार्ट, कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मेल। और पिस्टल होता है ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सेपल को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, इसके दो दो नाम है भी, आप दोनों याद रखना। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। अभी तो देख लो, फिर मैं रफली डायग्राम में इनको शो करके दिखाऊंगा। एक होता है पेटल, पेटल को हम कोरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोला भी बोलते हैं। स्टेमन को हम एंड्रोसाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और पिस्टल को हम जाइनोसियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइनोसियम। इतनी सी बात आपको लोगों को क्लियर हुई। ये आपको विजिबल, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक विजिबल है कहाँ तक नहीं। अरे यस माय फ्रेंड, एवरीथिंग इज विजिबल। क्लियर, थोड़ा सा तिरछा हो रहा होगा लेकिन डोंट वरी, आप लोग सीखने पर फोकस करना। फ्लावर के बच्चों मेनली कितने पार्ट, चार। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। और इन सेपल को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, पेटल को कोरोला भी बोलते हैं, स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। और जो पिस्टल होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, इसको हम जाइनोसियम भी कहते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सेपल को हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। सेपल को हम बाह्य दल पुंज भी बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। क्लियर। और पेटल्स को हम दल पुंज बोलते हैं। और इसको पोमंग, स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, पोमंग। और इसको जयांग। हिंदी में भी मैंने लिख दिया। ठीक है, जल्दी से जल्दी एक बार इनको याद कीजिएगा। एक बार याद होने के पश्चात मैं आपको रफली डायग्राम पर बनाकर इनके इनके पार्ट को लोकेट कर दूंगा। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, चार। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। एक बार और, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। वन टाइम, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। क्लियर। सेपल को हम एक और नाम बोलते हैं कैलिक्स। सेपल को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। सेपल को कैलिक्स। और पेटल को कोरोला, पेटल को कोरोला। स्टेमन को एंड्रोसियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। पिस्टल को जाइनोसियम। इतनी सी बात स्पष्ट। अब मैं इसको आपको रफली डायग्राम के माध्यम से वन बाय वन इजिली एक्सप्लेन लोकेट करके दिखाता हूँ। देखो मैं रफली डायग्राम पे बना देता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई। वन बाय वन इसके पार्ट को हम समझते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है पकड़ने वाला, इसको हम पेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडिकल। हिंदी में वृंत बोलते हैं। पेडिकल कौन सा पार्ट होता है, जिसको पकड़कर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को फ्लावर देता है, उस पार्ट को हम पेडिकल बोलते हैं, वृंत। क्लियर, अब तो आपको पता लग गया होगा वृंत क्या होता है। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को जिस फूल के जिस हिस्से को पकड़कर उसको फूल फर्स्ट टाइम देता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं पेडिकल। वो कौन से हिस्सा पकड़ता है, पेडिकल। इसे हम वृंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, वृंत। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और ये वाला पार्ट जो होता है इसका थैलेमस, हिंदी में बोलते हैं इसे पुष्पासन, क्या बोलते हैं, पुष्प आसन।
पुष्प आसन हिंदी में बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। ठीक है, पुष्प आसन इसलिए बोलते हैं, पुष्प का जितना भार होता है वो इसी पार्ट पर आता है। यहाँ पर एक गांठनुमा संरचना होती है। हम तो रफली डायग्राम पे बात कर रहे हैं, आप वैसे फ्लावर का गूगल पे या क्रोम पे वगैरह पे जाकर फोटो देखना, वहां पर एक मोटी गांठ आती है, उसे हम थैलेमस बोलते हैं, जिस पर पूरे फ्लावर का सभी क्या होता है, पूरा भार होता है। क्लियर? हमें फ्लावर के कितने पार्ट थे? 4 थे। एक का नाम था सेपल, और एक का नाम था पेटल, और एक का नाम था स्टेमन, और एक का नाम था पिस्टिल। क्लियर? इनमें से जो सेपल होता है, ये वाला पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट हो गया? सेपल। क्लियर? ये सेपल जो होता है ये हमेशा हरे कलर का रहता है। कौन से कलर का रहता है? ग्रीन कलर का रहता है आपका सेपल। ठीक है मेरे फ्रेंड, जब फूल कली अवस्था में रहता है, जब फूल खिलने के कगार पर रहता है, तो ये जो सेपल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उस फ्लावर को क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उसको भोजन की उपलब्धता प्रोवाइड करता है, सेपल वाला पार्ट। क्लियर? ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये कौन सा पार्ट हो गया भैया? सेपल। कौन सा पार्ट? सेपल वाला। और ये सेपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा इस फ्लावर को क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जब ये कली अवस्था में होता है, खिलने के कगार पर होता है। क्लियर? सेपल वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ? और जो पेटल होता है, ये पत्तियों का कलर होता है, ये होता है आपका पेटल। ये क्या होता है? पेटल होता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? जिस भी पत्ती का जो कलर होएगा वो फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? पेटल होता है। डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट टाइप की लीव्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर में येलो होती है, लोटस में आपकी पिंक होती है, और भी बहुत सारे, रोज में रेड होती है, और भी डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर होते हैं उसमें लीफ का जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। और जो लीफ का जो कलर रहता है उसी हम क्या बोलते हैं? पेटल। वो प्लांट का फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? पेटल होता है। सेपल पेटल। क्लियर? सेपल क्या कार्य करता है? जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन उपलब्ध कराता है। और जो पेटल होता है, किसी भी फ्लावर की जो पत्ती का जो रंग होता है वो पेटल पर डिपेंड करता है। और जो फ्लावर में जो खुशबू आती है, जो फ्लावर की जो महक होती है, वो भी पेटल से हमें मिलती है। तो बात क्लियर? अब हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टेमन और पिस्टल के विषय में। स्टेमन इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आपने किसी भी फ्लावर में देखा होगा इस प्रकार की आकृति की संरचना निकली हुई होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। और जो ये बीच वाला जो पूरा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पिस्टल। ठीक है, मैं एलोबरेट करता हूँ स्टेमन और पिस्टल को नेक्स्ट पेज पर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये कौन सा पार्ट है? ये फ्लावर का स्टेमन वाला पार्ट है। ये डंडीनुमा जो स्ट्रेट लाइन में गया हुआ है, और ये सर्कल वाला, और इस सर्कल के अंदर एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये किसके पार्ट होते हैं? स्टेमन के। जो डंडी वाला पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। हिंदी में भी बता देता हूँ, आप लिख लेना चाहो तो लिख लेना, वैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इनकी ठीक है। इसको बोलते हैं हम पुकेशर। क्या बोलते हैं? पुकेशर। और इस सर्कल वाले पार्ट को बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? और इस एंथर के अंदर एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पाउडर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो फर्दर स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? स्टेमन के हो गए 3 पार्ट। स्टेमन के कितने हो गए? स्टेमन बोलो इसको एंड्रोस्टियम भी बोलते हैं, मैंने आपको दोनों नाम बता दिए, आप दोनों याद रखिएगा, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कब कौन सा नाम यूज कर दे, तो आप ऐसे लगाओ है ये कौन सा नाम है, तो बेटर है दोनों को याद करके रखो यार। क्या भरोसा एग्जामिनर का कौन सा पूछ ले। स्टेमन के कितने पार्ट हो गए भैया? 3। कौन कौन से? फर्स्ट इज अ फिलामेंट। फर्स्ट इज अ
फिलामेंट, और सेकंड इज अ एंथर, सेकंड इज अ एंथर, थर्ड इज अ पोलन ग्रेन्स, थर्ड इज अ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अगर यहाँ विजिबल नहीं हो तो आप सुन, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब हम बात करते हैं पिस्टल वाले, पिस्टल वाले के तीन पार्ट। क्लियर, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं इसे वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं हम स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसको बोलते हैं हम ओवेरी। फर्दर फिर पिस्टल के कितने पार्ट? तीन। पिस्टल के कितने पार्ट? तीन हो गए। फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, फर्स्ट इज अ स्टिग्मा, सेकंड इज अ स्टाइल, सेकंड इज अ, थर्ड इज अ ओवेरी, थर्ड इज अ ओवेरी। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ठीक है भैया। फ्लावर एक बार जल्दी सी जल्दी जितना अभी तक हमने चर्चा की एक बार रिवाइज करा दीजिएगा, फिर हम फ्लावर के दूसरे एस्पेक्ट में जाएंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लावर जो आपको क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है। क्लास 10वीं में अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो यहाँ तक के विषय में बताया गया हुआ है आसानी से। सबसे पहली बात, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एनाथोलॉजी। फ्लावर क्या है? इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका क्या क्या कार्य होता है? इसका कार्य फ्रूट्स का निर्माण करना और सीड्स का निर्माण करना, जिस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। फिर बात आती है कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, तो फ्लावर के मुख्यतः चार पार्ट होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। पेटल को कोरोला बोलते हैं, और स्टेमन को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और पिस्टल को हम जाइनोसियम बोलते हैं। स्पष्ट बात है। फिर फ्लावर में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। तो फ्लावर में मेल पार्ट भी है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के फर्दर तीन पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट हो गया, एक आपका एंथर हो गया, और उसमें पोलन ग्रेन्स पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर जो पिस्टल होता है, जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, उसके भी फर्दर तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। यहाँ तक की हमने चर्चा की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दूसरे स्पेक्स पर। जब कभी इन पोलन ग्रेन्स का, ध्यान से सुनना, जब कभी इन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma is known as pollination। स्पष्ट बात है। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा पोलिनेशन क्या होता है। क्लास 10th में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब तो आगे होगा भाई। ठीक है। पोलिनेशन का सीधा सा मतलब है कि पोलन ग्रेन्स, पोलिनेशन, या जिसे हम परागकण कहते हैं। ठीक है, एक देखो हिंदी में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स को हिंदी में बोलते हैं परागण, परागण। और जो पोलिनेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है परागण, परागण। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो परागकण है, ये परागण है। पोलन ग्रेन्स का यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के प्रोसेस को परागण कहते हैं। स्पष्ट बात है। अब ये किस किस के द्वारा होता है? पोलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है भाई? पोलन ग्रेन्स का यहाँ तक जाना है बहुत मधुमक्खियों के द्वारा भी हो सकता है, तो पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है, तो जल के द्वारा भी हो सकता है। हम और आप जब खेतों में टहलने जाते हैं तो फूलों को इस प्रकार से हाथ लगाते हुए जाते हैं, तो हमारे माध्यम से भी कहीं ना कहीं पोलिनेशन हो ही जाता है। स्पष्ट। हम बात कर लेते हैं पोलिनेशन के विषय में। मैं लिख भी देता हूँ भाई, जिससे आप लोगों को शांति में। पोलिनेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from एंथर टू स्टिग्मा। अब ये मत कहना यार ये पीजी क्या लिखा है, पीजी स्टैंड फॉर पोलन ग्रेन्स। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो।
Let's suppose that is called pollination. अभी pollination किस किस के द्वारा हो सकता है? सीधी सी बात है, ये मधुमक्खी होगी, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, इनके द्वारा भी हो सकता है। जब कभी पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है मधुमक्खियों के द्वारा हो या कीट पतंगों के द्वारा हो, तो उसे बोलते हैं हम एमिनोपैथी। एमिनोपैथी बोलते हैं, ठीक है भैया। और जब कभी वाटर के द्वारा हो तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। जब पोलिनेशन एयर के द्वारा हो तो उसे बोलते हैं हम एमिनोफिली। क्या बोलते हैं? एमिनोफिली। यहाँ पर एमिनोपैथी नहीं आएगा शायद, इंसेक्ट्स वाले में एमिनोपैथी इसमें आएगा, एक्सटिंग्विश होने के लिए एमिनोपैथी या एमिनोफिली आएगा जब एयर के द्वारा हो। जब बर्ड्स के द्वारा हो, बर्ड्स जब बर्ड्स के द्वारा हो, पक्षियों के द्वारा हो, उसे बोलते हैं हम ओरिनिथोफिली। ओरिनिथोफिली, क्लियर। इससे शायद एंटी इंसेक्ट बी के द्वारा होता है, इसे भी हम एंटियोफिली बोलते हैं शायद, एंटियोफिली। एक बार मैं इस पर कंफर्म नहीं, एक बार मैं आपको चेक करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके विषय में शायद एंटियोफिली बोलते हैं, आप सर्च कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अगर वाटर के द्वारा हो हाइड्रोफिली, एयर के द्वारा हो एमिनोफिली और बर्ड्स के द्वारा हो ओरिथोफिली। और एक और होता है जियोफिली। जियोफिली इस मतलब होता है जब पोलिनेशंस जो हो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो, लाइक हाथी के द्वारा हो, ठीक है। एक रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है, उसमें जो पोलिनेशन होता है ना, वो हाथी के द्वारा होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं जियोफिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब ध्यान से समझो, अब कॉन्सेप्चुअल चीज समझाएंगे, अब पूरा फुल कंसंट्रेशन होगा, आप समझिए ना। ये कौन सा पार्ट होता है? स्टिग्मा। ये स्टाइल, ये ओवेरी, ठीक है। ओवेरी में छोटे छोटे क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। और ये ओव्यूल क्या करते हैं? ओव्यूम, ओव्यूम को फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर माइंड? सिंपल सी लैंग्वेज समझो, डोंट वरी, इतना कॉम्प्लेक्सिटी हम करते ही नहीं, ताकि बच्चों को समझने में असुविधा हो, क्योंकि हम भी जब यार सीख रहे थे तो हमें भी असुविधा हुई थी। सो सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ओवेरी जो होती है कुछ ओव्यूम का निर्माण करती है। क्या करती है? ओव्यूम का निर्माण करती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, तो यहाँ पर एक प्रकार की ट्यूब बन जाती है, जिस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। इसे बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? जब कभी एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो वो पड़ने के बाद वहां पर एक क्या बना लेता है? ट्यूब बना लेता है। दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब। इज इट क्लियर? फिर इसी पोलन ट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स आते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ओवेरी से निकले हुए ओव्यूल, ओव्यूल प्लस पोलन ग्रेन्स से मिल जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यही समझने की बात है। जो ओव्यूल में बेसिकली ओवेरी में बेसिकली तीन प्रकार के ओव्यूल, इसको ओव्यूल बोलिए ओव्यूम बोलो, बात सेम ही है। ओव्यूल जो होते हैं तीन बेसिक क्या होते हैं, इसमें ओव्यूम होते हैं। और ये दो पोलन ग्रेन्स, इसमें बेसिकली कितने ओव्यूल होते हैं? तीन ओव्यूल होते हैं, तीन ओव्यूम होते हैं। उनमें से दो ओव्यूम
प्लस वन पोलन ग्रेन्स के साथ मिलकर एंडोस्पर्म्स, क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्म्स का निर्माण कर लेता है, ठीक है, भ्रूण कोश। और एक ओव्यूम प्लस 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 वन पोलन ग्रेन्स मिलकर मिलकर दोनों आपस में मिलकर एम्ब्रियो का निर्माण कर लेते हैं। एम्ब्रियो इज नोन एज सीड, क्लियर। और एंडोस्पर्म क्या करता है, इस सीड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। फिर जो ये ओव्यूल होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन टाइम सीड में, बीज में, और पूरी ओवेली किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, फ्रूट्स में। दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, जर्मिनेशन बोलते हैं। कितनी बात क्लियर हुई आपको, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। आप कॉपी पेन लेके, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग कॉपी पेन नहीं लेके बैठे होंगे, ऐसे ही देख रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और इसलिए मैं एक टॉपिक को या एक लाइन को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि किसी ना किसी तरह की चीजें आपके माइंड में बैठे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पक्का भरोसा होगा कि फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने कंसंट्रेशन होकर सुना नहीं होगा, इसीलिए सारी बातें क्लियर नहीं हुई होगी। एक बार मैं इसलिए रिपीट, दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम में कंसंट्रेशन होके नहीं सुनते, लेकिन जब भी सेकंड टाइम में वही टर्मिनोलॉजी उनको बोल बता दी जाएगी तो मे बी वे थोड़ा सा बहुत तो कंसंट्रेट हुई, इसीलिए मैं दो बार एक टर्मिनोलॉजी को बोलता हूँ, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझ, यही समझने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और ये स्कूलों में या कहीं पर भी इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं यार, पूछो मत, बस बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं भाई, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक चला जाता है तो यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बना लेता है, और फिर इस पोलन ट्यूब में तीन क्या जाते हैं आपके, सॉरी दो क्या जाते हैं, पोलन ग्रेन्स जाते हैं। और ओवेरी में पहले से ही तीन ओव्यूम प्रेजेंस रहते हैं, उनमें से दो ओव्यूम एक पोलन ग्रेन्स के साथ मिलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, और एक ओव्यूम एक पोलन ग्रेन्स के साथ मिलकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब सीड, बीज, बीजाणु, बीज का निर्माण करता है। फिर जब यही समय के साथ मैच्योर हो जाते हैं तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो पूरी ओवेरी होता है ये फ्रूट्स बन जाता है जिसको हम और आप लोग खाते हैं। ये फंक्शन था इसका, फ्रूट्स उस फ्लावर का। स्पष्ट, क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब पोलिनेशन के विषय में हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। आपको जर्मिनेशन प्रोसेस की भाई जिसको समझ नहीं आ रहा एक बार वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लेना यार। अब पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं, पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, स्वपरागण परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, जब कभी, ध्यान से समझना, सेल्फ पोलिनेशन में दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोगैमी और एक जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी और क्रॉस पोलिनेशन में जियोनोगैमी आता है, जियोनोगैमी। अरे मैं समझाऊंगा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन में। सेल्फ पोलिनेशन में मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर एक प्रकार का ही आपका प्लांट रहेगा, और उसी टाइप ऑफ प्लांट में, उसी टाइप ऑफ प्लांट में जो फ्लावर होंगे उनका जो पोलन ग्रेन्स होएगा उसी फ्लावर के प्लांट में क्या जाएगा, उसी उसी फ्लावर के प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। सेल्फ पोलिनेशन का सीधा सा मतलब है कि भाई सेम प्लांट रहेगा आपका, कोई चीज नहीं, एंड सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट रहेगा, प्लांट क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन में मैं एंड के बारे में जवाब दूंगा एटोगेमी। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होएगा भाई, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट रहेगा। सिंपल सी बात क्लियर हुई,
सेल्फ पोलिनेशन में भाई एक ही प्लांट है और उसी प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, और उसी फ्लावर का जब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को हम सेल्फ पोलिनेशन का सीधा सा मतलब है कि भाई मतलब एक ही प्लांट रहना चाहिए, सेम प्लांट रहना चाहिए, और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होना चाहिए, ठीक है। अब सेल्फ पोलिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। अब यहाँ समझो, ऑटोगैमी उसे बोलते हैं हम जब कभी एक ही टाइप का क्या हो, आपका प्लांट हो, एक ही टाइप का प्लांट, और उस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए होते हैं, और सभी फ्लावर का क्या सभी फ्लावर के पास क्या होता है, वो सभी फ्लावर के पास अपना पोलन ग्रेन्स भी होता है, और सभी फ्लावर के पास अपने ओवेरी और ओव्यूम भी होते हैं। क्लियर। ऑटो इन द केस ऑफ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के केस में सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन्स अगर सेम फ्लावर के ओवेरी तक पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। जिटेनोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के और स्टिग्मा उस तक पहुंच जाता है, ओवेरी तक पहुंच जाता है उसी प्लांट के, दैट इज कॉल्ड जिटेनोगैमी। नहीं समझ में आया? एग्जांपल से समझाता हूं, फर्स्ट टाइम में नहीं आया होगा यार, मैं मान सकता हूं, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझाओ, एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या है, आपका पेड़ है, इस पेड़ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ये होगा सेल्फ पोलिनेशन। अब इसमें ऑटोगैमी क्या होएगा, ऑटोगैमी के केस में क्या होता है, इस फ्लावर के पास भी क्या है, अपना पोलन ग्रेन्स है। जब कभी सेम फ्लावर में और सेम प्लांट में सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के ओवेरी तक पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होगा, ये दूसरे किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स तक ओवेरी तक पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिटेनोगैमी। इसको बोल लेंगे हम जिटेनोगैमी, और इसको बोल लेंगे हम ऑटोगैमी। क्या बोल लेंगे, ऑटोगैमी। इज इट क्लियर? इट इज जिटेनोगैमी या ऑटोगैमी। क्लियर। एक बार और बता देता हूँ, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्रकार का क्या होता है, प्लांट होता है। सेल्फ पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि एक ही फ्लावर रहेगा, और उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होएगा उसी फ्लावर के ओवेरी तक जाता है, उसे सेल्फ पोलिनेशन, और जब फ्लावर से मिल जाता है तो जिटेनोगेमी। क्लियर। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर रहते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये एक फ्लावर है, सॉरी ये एक प्लांट है, अब दूसरा कोई यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के पास भी फ्लावर है। जब कभी इन द केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन पोलिनेशन के केस में, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर एक प्लांट के फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होता है दूसरे प्लांट के ओवेरी तक पहुंच जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन में होगा सेम प्लांट, इसमें होगा डिफरेंट प्लांट। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, प्लस सेम फ्लावर। जिटेनोगेमी में क्या होता है, भाई प्लांट तो सेम रहेगा, सेम तो प्लांट रहेगा, परंतु डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर। समझे इस बात को? सो ये था आपका पोलिनेशन। क्लियर। अब थोड़ा सा इसके फ्लावर के टाइप के बारे में भी देख लो यार। अब इसके टाइप के विषय में पढ़ने के पश्चात हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये फ्लावर के अब हम टाइप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर तीन टाइप के होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर,
एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक को न्यूट्रल फ्लावर भी बोल देते हैं। ध्यान से समझना, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसे बोलते हैं जो मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं, एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंस होते हैं, उस फ्लावर को बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि भाई एक ही फ्लावर मतलब वन फ्लावर में एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है सरसों। समझे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोलते हैं जब एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंस हो या फीमेल, इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो, उसे बोलते हैं हम अनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो मेल पार्ट प्रेजेंस हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंस हो। इसके एग्जांपल हो गया आपका पपीता, सबसे अच्छा एग्जांपल है पपाया। न्यूट्रल फ्लावर से बोलते हैं जब वन फ्लावर में, एक फ्लावर में ना तो मेल पार्ट हो और ना ही फीमेल पार्ट हो, उस प्रकार के फ्लावर को बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर। लेट्स टेक एग्जांपल आम। क्लियर, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही फ्लावर में, वन फ्लावर में, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंस हो, उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में जिसमें एक ही फ्लावर में तो मेल पार्ट प्रेजेंस हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंस हो, ठीक है। और न्यूट्रल फ्लावर में कोई से पार्ट प्रेजेंस नहीं हो, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर, क्या क्या पोलिनेशन टाइप टू एवरीथिंग पे हमने चर्चा की। क्लियर मेरे फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।